बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 को बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। या तो एक अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को लिखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है वो है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरी है इसमें 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को पहले हमें हल करना है। हल करने से पहले हम इसको चेक करेंगे क्या अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है या नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1 बटे a2। a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, a2 मतलब दूसरी समीकरण में x का गुणांक। तो आया 1 बटे 3। अब चेक करते हैं b1 बटे b2। b1 मतलब पहली समीकरण में y का गुणांक और b2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक। माइनस से माइनस कट, 3 एक कम 3, 3 3 9। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब c1 बटे c2 भी निकाल ही लेते हैं। वो आएगा -3 बटे -2, माइनस से माइनस कटेगा तो आएगा 3 बटे 2। तो लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है क्या, c1 बटे c2। तो बच्चों ये अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं है। अद्वितीय हल की कंडीशन तभी बनती है जब a1 बटे a2 का मान जो है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर ना हो। तो केवल हमें तभी हल करना है जब बच्चों अद्वितीय हल की स्थिति आ जाए, अन्यथा हमें उसको हल नहीं करना है। तो इस प्रश्न को अब हमें आगे हल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अद्वितीय हल की कंडीशन नहीं बन रही है। ये बन रही है समांतर रेखाओं की, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं समांतर रेखाएं, अतः कोई हल संभव नहीं है। तो इसलिए हम इस समीकरणों को आगे हल नहीं करेंगे। तभी हल करना है जब अद्वितीय हल की कंडीशन बन के आए। अब आगे देखते हैं। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 2 में इसने कहा है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर। पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, मतलब अचर पद को दूसरी तरफ ला के लिख लेंगे। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब पहले हम a1 बटे a2 निकाल लेते हैं, वो है 2 बटे 3। उसके बाद b1 बटे b2, वो आएगा 1 बटे 2। y का गुणांक 1, नीचे का गुणांक 2, तो 1 बटे 2। चूँकि बराबर नहीं है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो ये कैसी कंडीशन है, अद्वितीय हल। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। उसके बाद ये x और y में है समीकरण, मतलब इसका चर x और y है, तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे, यहाँ एक इसके नीचे बटे की लाइन लगा लेंगे। ये हो गई बराबर, इस तरह से। अब जब x के गुणांक लिखने हैं तो x को छिपा लेंगे, y का जो जो दिखेगा वो लिख लेंगे। y में क्या दिख रहा है, 1 2 माइनस 5 माइनस 8। इस बार y को छिपा लेंगे, क्या दिखेगा, 2
3 -5 -8, लेकिन हम शुरू आगे से ही करेंगे। तो -5 -8 2 3। अब 1 के लिए अचर पद को छिपा देंगे, दिखेगा क्या? 2 3 1 2। ये तो इसका काम अब हो गया बच्चों ख़त्म। अब हमें इसको हल करना है। तो x बटे इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 1 की -8 में गुणा करेंगे तो -8 एकम -8, फिर ये माइनस का निशान, 2 पंजे इसकी गुणा इधर कर लेंगे, 2 पंजे -10 बराबर y बटे इसकी गुणा इधर, 5 तिया 15, तो माइनस के 15, ये माइनस लगता है वैसे ही क्रियाविधि के अनुसार, 8 दूनी 16, इसकी गुणा इधर, तो माइनस का 16, और 1 बटे इसकी गुणा इधर, 2 दूनी 4, इसकी गुणा इधर, 3 एकम 3। तो ये हो गया x बटे -8 प्लस y बटे माइनस का 15 प्लस 16, 1 बटे 1। तो ये हो गया बच्चों x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब इन समीकरणों को जो है अब हमें तीनों संबंधों को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट व थर्ड, मतलब x बटे 2 पहला हो गया, ये वाला पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। तो x हो गया 1 बटे 1 गुणा 2, मतलब 2 बटे 1। तो x का मान आ गया बच्चों 2। अब वैसे ही सेकंड व थर्ड संबंध से वो है y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, मतलब y बराबर 1। इस तरह से हमें दो मान मिले, x बराबर 2 और y बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को हमने बज गुणनखंड विधि से हल कर दिया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यह है बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। पहले हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 1। और दूसरी हो जाएगी 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब पहले हमें इसको चेक करना है। तो a1 बटे a2 वो हो गया 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1 बटे 2। अब चेक करते हैं b1 बटे b2, वो हो गया -5 बटे -10, माइनस से माइनस कट, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये भी इसका मान भी 1 बटे 2 आया। अब c1 बटे c2 और चेक करते हैं, वो है -20 बटे 40, माइनस से माइनस कट, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ये भी 1 बटे 2। तो यहाँ आया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चूँकि तीनों मान बराबर हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल संभव हैं। अब हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल अद्वितीय हल की कंडीशन में ही बच्चों उसको सोल्व करना है, इसलिए इसको इतना ही रहने देंगे, आगे इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पहली समीकरण है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये पहले से ही मानक रूप में बनी है। दूसरी है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, और इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको बज गुणनखंड विधि से हल करने से पहले हम इसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं a1 बटे a2। a1 का मतलब होता है समीकरण 1 में x का गुणांक, और a2 मतलब समीकरण 2 में x का गुणांक।
ऊपर तो 1 है और नीचे 3, तो ये आया 1/3। अब हम निकालते हैं बच्चों b1/b2। b1 मतलब समीकरण 1 में y का गुणांक वो है -3, समीकरण 2 में y का गुणांक वो भी -3, माइनस से माइनस कट, एक बार ये भी कट, तो ये आया 1/, इसका मान 1/3 है, इसका मान 1/1 है, बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। मतलब कौन सी कंडीशन आ गई है? अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल संभव होगा तब हम उसको बीजगुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों समीकरणें लिख लेते हैं। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। अब चूंकि इसमें चर x y हैं तो सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, बटे की लाइन दोनों के नीचे लगा लेंगे सभी के। अब पहले की तरह से जब हमें x का गुणांक लिखना होगा तो हम x को छिपा लेंगे बच्चों। छिपाया, जो भी दिख रहा है गुणांक में वो लिखेंगे, -3 -3 -7 -15। x को छिपाने के बाद जो दिखा वो लिखा, -3 -3 -7 -15। अब y को छिपा लेते हैं, छिपा लिया y को। अब x का गुणांक 1 3, यहाँ -7 यहाँ -15। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, x का नीचे लिखा हुआ जिस पे समाप्त होगा y का उसी से शुरू होगा, तो पीछे से नहीं लिखना शुरू करेंगे, आगे से ही लिखेंगे। तो क्या -7 -15 1 3। अब हमें अचर पद लिखना है तो हम अचर पद को छिपा लेंगे, जो दिखेगा वो लिख लेंगे। 1 3 -3 -3 1 3 -3 अब x लिख के उसके नीचे संक्रिया करेंगे, इसकी गुणा इधर, मतलब -3 और -15 की गुणा, फिर माइनस का निशान, फिर इसकी गुणा इधर, -3 और -7 की गुणा बराबर y बटे का निशान, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो -7 और ये आ गया 3 और -15 और ये आ गया 1। वैसे ही 1 के बटे में 1 और -3 की गुणा, इसकी गुणा इधर, तो 1 गुणा -3, फिर -3 और ब्रैकेट में -3, तो ये हो गया बच्चों x बटे माइनस प्लस 15 दिया 45, ये माइनस का निशान, ये भी माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 7 दिया 21 बराबर y बटे 7 दिया 21 माइनस का 21, ये माइनस लगा दिया, 15 एकम 15 माइनस का 15, फिर 1 बटे -3 3 दिया 9 -9। अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, तो ये हो गया x बटे 45 - 21, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बराबर y बटे माइनस का 21 और प्लस 15, 1 बटे माइनस का 3 प्लस 9। अब इसको आगे देखते हैं, x बटे 24 हो जाएगा, y बटे -21 प्लस 15 तो आएगा -6 और 1 बटे 6। तो ये हो गया बच्चों x बटे 6, x बटे 24, y बटे -6 और 1 बटे 6। यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं, x बटे 24, y बटे -21 प्लस 16 मतलब 6 और 1 बटे -3 प्लस 9 प्लस 6, तो ये हो गया x बटे 24, y बटे -6 और 1 बटे 6। ये पहला संबंध, ये दूसरा, ये तीसरा। तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, 1 बटे 6 गुणा 24, 6 से 24 को भाग मान लेना है, 6 चौके 24, तो x का मान आ गया 4। ये तो पहले और तीसरे संबंध से आया। अब हम निकाल लेंगे दूसरे व
तीसरे संबंध से। दूसरा संबंध है बाई बटे माइनस 6 बराबर 1/6। तो बाई हो गया 1/6 गुणा -6, 6 से 6 कट गया एक बार, तो हो गया 1 गुणा -1, ये आया -1। इस तरह से बच्चों दोनों मान निकल गए, x का मान 4 हो गया और y का मान 1 हो गया। बच्चों अभी आगे प्रश्न संख्या 5 है, इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये x हो गया, ये y, ये a b जो है यहाँ पर संख्याओं के रूप में प्रयोग किया गया है। तो x और y के मान बताने हैं। बज्र गुणनखंड विधि से ही हल करना है। सबसे पहले हम a1/a2 चेक करेंगे, तो यहाँ a/b आएगा, यहाँ b/a आएगा, वो बराबर होंगे नहीं, तो अद्वितीय हल की स्थिति है, इसलिए उस स्टेप को मैं छोड़ के आगे हल करता हूँ। पहले समीकरणों को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो गया ax प्लस by, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये बना 2a माइनस 3b बराबर 0। अब हमारा अचर पद सेपरेट हो गया, माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब ये हो गया bx माइनस ay, यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बना 3a प्लस 2b। चूँकि दोनों माइनस के थे इसलिए दोनों प्लस के हो गए। अब हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो इसमें दो चर हैं हमारे पास, एक x है, दूसरा पाई है और तीसरा है अचर पद, तो उसकी जगह हम लिखते हैं 1। ये बटे की लाइन हमने लगा ली बराबर। अब x को छिपा लेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। पहले y का गुणांक लिखते हैं, वो है b और माइनस a। फिर अचर पद लिखते हैं, वो है माइनस का 2a माइनस 3b और माइनस का 3a प्लस 2b। अब ऐसे ही बाई को लिखेंगे, तो बाई को छिपा लेंगे, बाई को हमने छिपा लिया। अब ये पहला ये लिखेंगे और फिर जो x का दिख रहा है वो लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस का 2a माइनस 3b और माइनस 3a प्लस 2b, और ये दिखा a और b। अब ऐसे ही एक के लिए इसको छिपा लेंगे, जो जो दिख रहा है वो लिख लेंगे, a b b माइनस a। अब पहले की तरह से ही इसकी गुणा हमें इधर करनी है और इसकी गुणा इधर करनी है, तो x बटे ये b ऐसे ही रहा और इसके साथ गुणा में आया माइनस का 3a प्लस 2b। फिर ये हम एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं संक्रिया का। अब ये हुआ माइनस a और गुणा माइनस का 2a माइनस 3b। ऐसी y का मान लिखते हैं बच्चों बराबर y बटे इस b की गुणा इधर, तो ये हो गया माइनस b इंटू 2a माइनस 3b। फिर ये माइनस और ये हो गया a इंटू a गुणा माइनस का 3a प्लस 2b, माइनस a और गुणा माइनस का 3a प्लस 2b, और फिर बराबर 1 बटे a और a की गुणा माइनस a स्क्वायर और माइनस b और b की गुणा b। अब इसको आगे बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले हम x वाले को हल करते हैं, तो ये हो गया x बटे b की अंदर गुणा करेंगे, तो 3ab, ये माइनस भी अंदर जाएगा, तो माइनस का 3ab और माइनस 2b स्क्वायर। अब ये मैं यहाँ बड़ा सा माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 एकम 2, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। माइनस माइनस पहले ही प्लस हो गया था, तो 3 एकम 3ab बराबर बाई बटे। अब बच्चों बाई वाले की गुणा करते हैं, b की अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर। अब ये आया
माइनस, और यहाँ लगा लेता हूँ मैं बड़ा ब्रैकेट, 3 और a की गुणा होगी माइनस का 3a² और माइनस का 2ab बराबर 1/, माइनस कॉमन लिया, a² प्लस b²। अब एक नया पेज लेते हैं, उसमें देख के इसको थोड़ा सा आगे को हल करने की अब कोशिश करते हैं। पहले x वाले को करते हैं, तो ये हो गया बच्चों x/, माइनस का 3ab माइनस का 2b²। अब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये बनेगा माइनस का 2a² और माइनस माइनस का हो गया प्लस 3ab बराबर y/। अब y वाला लिखते हैं, y वाला है क्या ये माइनस का 2ab प्लस 3b²। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस ही हो गया प्लस 3a² और प्लस 2ab। अब यहाँ से इसको थोड़ा और हल करते हैं। ये माइनस का 3ab है, ये प्लस का, तो ये तो कट गया। ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab है, ये भी कट गया। बराबर ये बचा 1/, माइनस a² प्लस b²। अब बच्चों x के बटे में हो गया माइनस 2b² और माइनस का 2a² बराबर y के बटे में हो गया 3b² प्लस 3a² बटे 1/, माइनस a² प्लस b²। थोड़ा और सही कर लेते हैं, x/, माइनस कॉमन लिया, a² को पहले लिख लेते हैं a² प्लस b², माइनस 2 आ गया इसमें बाहर, y/, 3 कॉमन ले लिया, इसको भी लिख लिया a² प्लस b² बटे 1/, माइनस a² प्लस b²। अब पहले और दूसरे और तीसरे संबंध से ले लेंगे, तो फर्स्ट व थर्ड संबंध से। तो फर्स्ट है हमारा x/, माइनस 2 ब्रैकेट a² प्लस b² बराबर 1/, माइनस a² प्लस b²। x बराबर हो गया बच्चों 1/, माइनस a² प्लस b² और ऊपर गुणा में हो गया माइनस का 2 ब्रैकेट a² प्लस b²। तो ये ब्रैकेट इससे कट गया, तो x बराबर बचा माइनस 2/, माइनस 1, माइनस से माइनस कट, तो x का मान हो गया 2। तो x बराबर आ गया बच्चों 2। अब हम दूसरे और तीसरे संबंध से लेंगे। सेकंड व थर्ड संबंध से, वो है y/3 ब्रैकेट a² प्लस b² बराबर 1/, माइनस का a² प्लस b²। तो y बराबर हो गया 1/, माइनस a² प्लस b², और ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में 3a² प्लस b²। तो ये ब्रैकेट इससे कट गया, ऊपर बचा 3/, माइनस 1। तो y बराबर हो गया माइनस, तो 2 मान निकल गए बच्चों, x बराबर 2 हो गया और y बराबर -3 हो गया। इस तरह से ये समीकरण भी